इस 26 जुलाई को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो उसी के बर्थडे में देखिए हम ये 2 टायर का केक बनाए हैं। और इस केक को बनाने में क्या क्या लिए, कैसे कैसे सब कुछ बनाए हैं ना, वो आपको बताएंगे। सिंपल सा आपको बहुत 2-3 इम्पॉर्टेंट स्टेप बताएंगे। पहले तो केक पे आपको शेड कैसे देना है, फ्लावर कैसे बनाना है, एक ही फ्लावर जो बनाइए उसमें 2-3 कलर कैसे ऐड कीजिएगा, केक पे आप दूसरा छोटा केक को कैसे रखिएगा, छोटा नहीं 1 केजी का केक है, कैसे रखिएगा। और रखने के बाद देखिए हम निकाल रहे हैं ना, तो कुछ भी क्रीम नहीं लगा है। और हम आपको केक को जैसे है ऐसे निकाल कर भी दिखाएंगे। और देखिए क्रीम कितनी सेट है कि कितना बढ़िया से ये पूरा का पूरा निकल गया। और सच मानिए ना कि अपने बनाया हुआ केक को फिर से अपने से कट करने में ना बहुत ज़्यादा ये लगता है बट बेकार कर रहे हैं एकदम। इस तरह इतना मेहनत पे पानी फिर रहा है। और यहाँ पर देखिए हम कैसे कैसे केक बनाए हैं वो आपको दिखाते हैं। 2 बनाए हैं हम, छोटा लंच बॉक्स में केक बनाए हैं। और एक चॉकलेट केक हम रात में कट करने के लिए सिंपल हम जो स्क्रैच से बनाते हैं ना वो बना रहे हैं। और बाकी बनाए हैं हम 6 इंच का फ्लैट टिन में, थोड़ा हाइट का टिन है उसमें बनाए हैं केक यहाँ पर। तो अब हम आपको इसका पूरा डिटेल में आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप एक वीडियो को देखिएगा ना और बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स सीखिएगा। इसमें हम जो दिए हैं बहुत तरीके से बताएं। अब सबसे पहले आप यहाँ ओटीजी में केक कैसे बेक करें, तो हम यहाँ पे ये मेरा मॉर्फी रिचर्ड्स का 60 लीटर का ओटीजी है, हम इसमें केक बेक करते हैं। देखिए जब से हम ये ओटीजी लिए हैं ना बहुत बढ़िया से केक बेक होता है। बेक मोड पर बेक करते हैं और जब हम केक बनाते हैं ना तो 170 डिग्री पर बेक करते हैं। और इस केक को बेक होने में ना हमें 35 मिनट लगा था। अब आपको दूसरा चीज़ दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। हम सारा कुछ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, कुछ भी नहीं अलग से हम हटाए हैं। देखिए यहाँ पर केक जो आप लोग बोलते हैं ना कि चिपचिपा हो जाता है, हम आपको 2 केक दिखा रहे हैं। देखिए ये कुछ भी चिपचिपा नहीं है और ये चिपचिपा हो गया है ऊपर। तो ये है तो ये नॉर्मल चीज़, वैसा कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है इससे, लेकिन हो जाता है तो बहुत लोग करते हैं। अब देखिए क्या है ना, इसे हम कैंची से मतलब छुरी से कट करके नहीं हटाते हैं। आप हाथ को बढ़िया से धो लीजिए, हम लोग हाथ धो के ही काम करते हैं। उसके बाद हाथों से इसे चारों तरफ ऐसे 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 घुमाते हैं ना तो सारा चिपचिपा निकल के हाथों में आ जाता है। उसके बाद जाके हाथ धो लेते हैं। दूसरा भी देखिए इसी तरीके से हम क्या किए हैं करते हैं, चिपचिपाहट जो ऊपर हो गया है ना उसे भी हम हाथों से बस हल्का हल्का रब कर, छुरी से करते हैं ना नाइफ से, तो वो पूरा चिपचिपा हो जाता है, पूरा अजीब तरह का हो जाता है। बस इस तरह से हाथ को घुमाते चले जाते हैं और पूरा निकल गया, पूरा देखिए क्लीन हो गया। और ये देखिए ये जो दूसरा है ना हम अलग से फिर एक बेक किए थे। मेरी बेटी बोली ना कि मम्मा जो केक और बड़ा बना दो, 3 किलो का केक बनाए। अब देखिए यहाँ हमें हाइट में बनाना था ना तो हम 6 इंच का केक टिन लिए और 1 दिन पहले हम बना लिए क्योंकि बहुत सारा काम था ना, तो वो हम बेक किए हैं जो ओटीजी में बेक किए हैं। और ये वाला जो है अलग से बेक किए हैं, ये हम कढ़ाई में फिर से बेक किए थे। तो देखिए क्या हुआ, कैसे चिपचिपा हुआ, आप देखते जाइए सारा कुछ कि हम लेयरिंग कैसे क्या करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको सारा बताने वाले हैं। केक चिपचिपा क्यों हो गया मेरा और ये क्यों नहीं हुआ। जब हम बनाए ना तो हम क्या किए ना, बनाने के बाद हम ओटीजी में ही आराम से छोड़ दिए। अब क्या हुआ ना कि जब वो ठंडा होगा तो उसका सारा भाप केक में ही जाएगा। ऊपर का भी लेयर चिपचिपा होता है, नीचे का भी होता है। अगर हम डायरेक्ट में तुरंत में निकाल कर रख देंगे हल्का ठंडा होने के बाद में, तो सारा उसका जो गर्माहट है वो निकल जाएगा, तो केक चिपचिपा नहीं होगा। अब दूसरा क्या किए ना, हम यहाँ पर 3 कप 6 इंच के केक टिन में बेक कर लिए थे, 3 कप प्रीमिक्स लेकर यहाँ पर 240 ml के कप से। फिर हमें लगा ना कि नहीं एक हाइट और दे देना चाहिए तो शेड आएगा। और मेरी बेटी बोल रही थी कि और बना दो। देखिए क्या होता है ना कि घर में केक बनाते हैं तो सारे बच्चे लोग जो कॉलोनी के भी आते हैं, उसके फ्रेंड लोग आते हैं, तो सबको पता होता है ना कि आंटी केक बनाती हैं, तो केक थोड़ा थोड़ा सा नहीं चाहिए, सबको ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। तो फिर क्या किए ना कि 1 कप भरकर हम एक कढ़ाई में सुबह में फिर बेक कर लिए, जो कि इसका हम 2 स्पॉन्ज लिए। अब पक्का ये 6 इंच हाइट हो गया था, इतना हाइट केक का आ गया था। और हम 6 इंच के फ्लैट टिन में ही बनाए हैं। 6 इंच का जो एक हम गोल वाला बर्तन में हमेशा केक बेक करते हैं ना, आप देखे होंगे उसमें बेक नहीं किए हैं। तो क्योंकि उसका हाइट और इसका जो चौड़ाई है उसका चौड़ाई में दोनों में अंतर है, तो हम यहाँ पर 6 इंच का जो फ्लैट वाला टिन होता है ना उसमें बनाए थे और केक हाइट में बना हुआ था। अब देखिए क्या है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं ना कि बटर स्कॉच का केक बना रहे हैं। नीचे वाला था ना कि बटर स्कॉच का केक बनाना मम्मी और ऊपर वाला चॉकलेट का बनाना,
तो हमें तो लगा कि एक ही फ्लेवर में बना देंगे। अब जैसा उसका डिमांड है, अब देखिए क्या है, इतना महंगा केक आप ख़रीदने जाइएगा तो दुकान में आप पूछने जाइएगा तो आपको तो 2000 से कम लगेगा नहीं, 1500-2000 में कहीं नहीं मिलेगा। तो घर में चलो 500-600 रुपये में अगर केक बन जा रहा है इतना बड़ा, कम से कम होम बेकर होने का, केक बनाने का तो ये तो फ़ायदा है ना। अब बच्चे का मन के हिसाब से भी नहीं बनाए तो फिर बेकार ही है बनाना, सिर्फ दूसरे के लिए थोड़ी केक बनाना है। तो एक एक चीज़ उसके डिमांड के अनुसार था। इस केक में मेरा कुछ भी दिमाग लगाया हुआ नहीं था। एक तरह से बैठी थी, मम्मा ये ऐसे चाहिए, ऐसे बनाना, ये बिल्कुल ऐसे बनाना। फ़ोटो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा फ़ोटो सेलेक्ट करके रखी थी। तो हम भर भर के बटर स्कॉच क्रश भी डाले हैं, क्रंच भी डाले हैं, सारा कुछ। और हम सेम इस तरीके से पूरा लेयर कर लिए। क्रीम भी हम यहाँ पर पूरा 1 किलो बीट कर लिए थे, क्योंकि देखिए घर में बच्चे लोग को क्रीम भी पसंद पड़ता है और जितने बच्चे भी आते हैं ना सबको क्रीम पसंद पड़ता है। तो यहाँ पे कोई इशू था ही नहीं कि हमें क्रीम कम डालना था। हम भर भर के क्रीम डाले हैं। और ये जो छोटा वाला स्पॉन्ज है ना, देखिए बड़ा केक बनाना आसान होगा पर छोटा केक बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, छोटा केक बनाने में स्लिप भी करता है। अब देखिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। जब आप छोटा अलग से केक बनाइए ना तो नीचे में हम यहाँ पे कोई क्रीम नहीं लगाएं। और ये यहाँ पे बनाए ना जो 3.5 इंच का, ऊपर हम नीचे 6 इंच का में बनाए हैं और ये 3.5 इंच का। 2 लंच बॉक्स है, एक सेम साइज का ही लंच बॉक्स है। तो हम उसमें चॉकलेट प्रीमिक्स डालकर यहाँ पर बनाए हैं। तो हाइट वाला था मेरा जो लंच बॉक्स है ना, वो ही है 4.5 इंच हाइट का है। तो 4.5 इंच दोनों हाइट का है, तो उसमें हम बनाए हैं। और ये भी नीचे का जो हाइट है ना, सेम उतना ही हाइट इसका भी आया है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सुंदर लगेगा केक इसी तरीके से। जो नीचे केक की हाइट होगी ना, उसी हाइट में आप दूसरा भी केक बनाइएगा। आप बताइएगा कि मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, मतलब हम बता पा रहे हैं या नहीं सही से। और अब क्या है ना कि क्रीम हम बनाना चाह रहे थे कलर का कुछ अलग से, तो जैसा वो फ़ोटो में था तो पर्पल में शेड में कलर था। तो हम, मेरे पास देखिए ना कि पर्पल कलर है ही, तो हम पर्पल कलर मिक्स कर लिए यहाँ पर। और उसके बाद क्या करें ना, थोड़ा देर आप कलर को मिक्स करके अगर फ्रिज में रख देते हैं ना, तो आपका केक में जो कलर आएगा ना वो बिल्कुल अच्छा आ जाएगा। अब केक तो कहीं लेके जाना नहीं था, घर में ही कटिंग करनी था, लेकिन फिर भी हम इस पर डॉवेल 2 डाल दिए, क्योंकि फ़ोटो लेकर इधर उधर खींचना है। और केक हाइट में था, 6.5 इंच हाइट हो गया था केक का। तो सोचिए कितना ज़्यादा हाइट हो गया। अब हम ऊपर में 2 ही लगाए हैं, प्लास्टिक वाला स्ट्रॉ लगाए हैं, ज़्यादा कोई हैवी नहीं डाले हैं। अगर हम इस क्लाइंट को देते हैं, बाहर ले जाने देते हैं, तो हम लगाते हैं। अब आप देखिए। और आप एक चीज़ और बताइएगा, हम यहाँ पर आपको एक वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे, आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा तो आपके कमेंट को हम पिन कर देंगे। यहाँ पर हम क्या किए हैं ना कि हम डाल रहे हैं पाइपिंग बैग से कलर। 3 कलर बनाना था। देखिए ये हम बनाए हैं सेकेंड टाइम में कलर। फर्स्ट टाइम बहुत पहले बनाए थे, जब हम वीडियो नहीं बनाते थे ना, तब का बनाए हैं। और उसके बाद हम 2 कलर बनाए, पाइपिंग बैग से लगाए। तीसरा में हमें अन्नस लगने लगा, मतलब आदत नहीं है ना, हमेशा स्केल से ही लगाते हैं, तो तीसरा कलर को हम स्केल से लगाएं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, 2 चीज़ आपको हम ध्यान बताएंगे। बीच में हम आपको कलर दिख रहा होगा हल्का, क्योंकि हमें बीच में केक रखना है। अब एक साथ हम क्या करें ना, बगल में हम ग्लास में पानी रखें। ये जो आपको हम टिप दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं, इसको आप फॉलो कीजिएगा। आपका जो कलर है ना, 3 कलर बनाइए या 13 कलर बनाइए, मिक्स नहीं होगा। गर्म पानी में डिप कर दिए हैं, उसके बाद पोंछ दिए हैं, उसके बाद एक बार आपको घुमा देना है, तो सारा क्रीम का जो है ना लेयर जो है बिल्कुल परफेक्ट से लग जाएगा और शेड बिल्कुल परफेक्ट आएगा, मर्ज नहीं होगा। तो सेम इसी तरीके से हम दोनों का आइसिंग कर लिए हैं। अब हम इसको आराम से छोड़ दिए थे फ्रिज में सेट होने, और देखिए कितना सुंदर से आया है। आपको हाइट नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम आपको हाइट बताएं ना, इतना है। अब देखिए केक पर कैसे आप दूसरा केक को रखिएगा। बीच में हम डॉवेल डाले, नीचे से हम स्केल से चारों तरफ से उठा दिए बढ़िया से। और यहाँ पे इसका भी हाइट 6 इंच का है और पतला दुबला नहीं है, मतलब ये लंबा केक है। और देखिए इसको बीच में आपको रखना है सेंटर पे देख लीजिएगा कि आपको रखा हुआ है कि नहीं। उसके बाद आराम से आप स्केल को ऐसे रिमूव कर दीजिएगा। देखिए कोई भी क्रीम यहाँ पर ख़राब भी नहीं हुई। आपको उंगली रख के भी यहाँ पर फिंगर रख के दिखा भी रहे, कोई भी क्रीम ख़राब नहीं हुई। क्रीम अगर सेट होगा, क्रीम अगर परफेक्ट बीट होगा, तो आपका केक बहुत अच्छे से सेट होगा, तो बहुत अच्छे से रखा जाएगा।
तो यहाँ पर जो ये वाला प्रोसेस है ना, इसमें हर होम बेकर को या और हर न्यू जो जितने भी बिगनर है ना, उनको दिक्कत होता है। शुरू में तो हमें बहुत डर लगता था, सबको अगल बगल खड़ा कर लेते थे कि देखो केक सही है कि नहीं, अब हटाएं, पता नहीं गिरेगा, पता नहीं रहेगा। पर अब किसी का ज़रूरत नहीं है, अब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है बनाते बनाते कि केक लेके आप दाएं बाएं, इतना बड़ा केक लेके एक हाथ में रख कर भी हम फ़ोटो खिंचाएं। हमें लगता है ना कि कोई दूसरा लेगा ना, लेके जाएगा ना तो केक को गिरा देगा, मतलब अब विश्वास नहीं होता है कि वो कर लेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए ना कि नोजल से यहाँ पर हम छोटा वाला वो नोजल है ना, ओपन स्टार नोजल है, उससे हम यहाँ पे बॉर्डर बना दिए। पर्पल कलर हम यहाँ पर यूज किए हैं और ये लिक्विड पर्पल कलर है, लेकिन क्रीम बहुत अच्छे से बीट रहेगी ना। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, लास्ट टाइम में क्रीम ख़राब हो गया था ना, तो हम हटा भी दिए और दूसरा यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हम 2-3 फ्लावर बनाए हैं, तो जैसा जैसा वहाँ पे बना हुआ था ना, ज़्यादा भरा भरा भी केक लगता है ना, घिच पिच अच्छा नहीं लगता है केक उस तरीके का। लेकिन उसको चाहिए था ना कि बहुत सारा फूल बनाना, सारे मेरे फ्रेंड लोग ना एक एक फूल उठा उठा के खाएंगी। अब अच्छा भाई, अब तुम्हारा मन है तो लो भाई, पूरा बगीचा बना देते हैं। हम भी सोचे कि लाओ आज पूरा बगीचा वाला ही केक बना देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम ले लिए हैं बड़ा वाला जो रोज़ पेटल वाला होता है ना, R11 नोजल का नाम है, पाइपिंग टिप है R11, आप उससे बनाए हैं, कितना खूबसूरत सा बना है। तो यहाँ पर आप देखिए 2-3 चीज़ आप कीजिएगा, जब भी आपको फ्लावर रखना हो ना, थोड़ा सा क्रीम लगा दीजिए और झुका के रखना हो तो ज़रूरी। तो यहाँ पे हम क्रीम को लगा दिए और सॉफ्ट है एकदम, बढ़िया से रखा गया। थोड़ा सा हम बोर्ड को बढ़ा लिए थे, बोर्ड यहाँ पे मेरा 12 इंच का है, इसलिए लिए थे ना कि देखने में सुंदर लगता है। अब बीच में देखिए 2 अलग कलर का भी क्रीम का आपको फ्लावर बनाना है ना, तो ऐसे ही देखिए हम पूरा वीडियो में ना, हम इधर उधर की आपको अब कोई भी बात हम एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, हम सिर्फ आपको वीडियो में आपको बता रहे हैं। आज सिर्फ केक से रिलेटेड बात बता रहे हैं, वैसे हम सारा केक से रिलेटेड ही बात बताते हैं, जैसे आपको ऑर्डर कैसे आए और ऑर्डर आने के लिए आपको 2-3 चीज़ क्या करना होगा, ये सारा कुछ भी बताते हैं। पर आज आपको इस केक में हम पूरा ये सब जानकारी दिए कि शेड कैसे डालें, फ्लावर को कैसे रखें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपको इजी लग रहा होगा कि उठाएंगे और इस तरीके से फूल को रख देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसको रखने का भी तरीका है। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि क्रीम जैसे सही से आप फ्लावर रखिएगा ना, तो क्या होगा कि मुड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, गिर जाएगा, ये सब तरीके का होता है। तो ये सब चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है अगर आप केक बनाते हैं तो हम यहाँ पे फोक से ही रख दिए हैं, आप कैंची से भी रख सकते हैं यहाँ पे कैंची से भी। तो हम एक देखिए यहाँ पर पहले सोचे ना कि एक ही कलर का बना लेते हैं, फिर दूसरा बनाएंगे, तो यहाँ पर हम दोनों पिंक वाला रख लिए और अंतिम में क्या हुआ ना, थोड़ा सा क्रीम भी मेरा घट गया था, तो फिर से हमें क्रीम को बीट करना पड़ा था। और यहाँ पर देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं ना कि पहले हम थोड़ा सा उजला वाला से बना रहे हैं, तो अंदर में हम क्या किए ना, छोटा वाला जो नोजल आता है ना, उस पर नंबर नहीं है, वो भी R11 है ना, उसी का छोटा भाई बहन जो भी है वही नोजल है मेरे पास, तो उससे पहले बना दिए। उसके बाद इस तरीके से आपको बनाते जाना है। आपको फ्लावर दिख रहा होगा कि हम कैसे बनाए हैं। क्रीम आपकी इस समय बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया से बीट होनी चाहिए। अगर लूज रहेगी ना, तो फ्लावर आपका बनेगा ही नहीं बनेगा। आप यहाँ पर हम तो ग्लास पे ही बना रहे हैं, आप ले भी सकते हैं, रोजनेल पे भी बना सकते हैं, ग्लास पे भी काम हो जा रहा है। रोजनेल खरीदे थे मगर टूट गया, उसके बाद हम इसी से बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सा बना है, बीच में उजला वाला दिख रहा है आपको, वाइट वाला व्हिप्ड क्रीम का फ्लावर बना हुआ, और दूसरा चारों तरफ से पर्पल का, कितना प्यारा लग रहा है। तो अब ये वाला ना हम आपको कैंची से भी उठा के दिखा रहे हैं कि कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर ना देखिए क्रीम को थोड़ा सा लगा कर ही रख रहे हैं यहाँ पर हम, उससे क्या होगा ना कि वो झुकेगा नहीं, वो शेप ले लेगा, होल्ड कर लेगा, नीचे उसे मिल जाएगा जगह। और इसीलिए हम यहाँ पर ऊपर वाला 3 इंच, 3.25 इंच, 3.5 इंच तक था, उतना में बनाए। और उसके बाद देखिए हम पूरा ऊपर वाला भी हम फ्लावर बना कर रख दिए हैं, साइड बीच में भी हम यहाँ पे रखे हैं, सारा हम इसी टाइप से बनाए हैं। और जो सिल्वर वाला पर्ल होता है ना, वो हम डाले हैं। अब बेटी का था ना कि तुम इसमें बटरफ्लाई नहीं डाली हो, तो कैसे, तो मेरे पास ध्यान आया कि रखा हुआ है, तो हम ये एक बटरफ्लाई लगा दिए। अब हम इसे लगाकर हम आपको ये भी दिखाएंगे ना कि ये लगाकर ना हम इसमें थोड़ा सा सेलो टेप चिपका दिए थे, क्योंकि फिर ये बहुत देर तक रहता, इधर उधर सब फेंक देता तो ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे मेरा केक कंप्लीट हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ा थोड़ा सा हम गोल्डन वाला जो मोती होता है वो भी अलग से हम डाल दिए हैं। और केक में कोई भी तरह का हम साइन, फुसफुस, ये सब कुछ नहीं लगाए थे, घर के लिए था, हम कुछ भी यूज नहीं किए थे अलग से। फिर भी केक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सब कोई जब केक आया देखा ना, तो कहा वाह बहुत सुंदर केक आंटी, बहुत सुंदर केक बनाई है। और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था,
मतलब अपना बनाया हुआ केक तो जल्दी टेस्ट कर नहीं पाते हैं, लेकिन इस केक को टेस्ट भी किए थे, खाए थे, और खूब बड़ा सा केक था। तो केक बहुत बढ़िया भी बना था, और ये सारा कुछ कीजिएगा ज़रूर ना, तो आपका केक भी बहुत अच्छा बनेगा। ऊपर एक टैग भी हम लगा दिए थे यहाँ पर छोटा सा, और मेरी बेटी भी बहुत खुश थी। सारा घर बोले इसको कि चलो हम लोग होटल में ही जाके सेलिब्रेट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर इस मेरी बेटी को रहता है ना कि मेरी सारी फ्रेंड को बुलाओ घर में, 2-3 घंटे मज़े करेंगे, खेलेंगे उस दिन पूरा, ये वो बहुत रहता है। तो खैर जब तक बच्चा है इसको जो मन करता है वो काम करते हैं। यहाँ पे पूरा बैलून का डेकोरेशन कर दिए थे। अब मेरी बेटी को फ़ोटो लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, बार बार फ़ोटो क्यों ले रहे हैं बेटा, थोड़ा हाई तो करो, लेकिन ज़बरदस्ती कर दी, लेकिन फ़ोटो लेना नहीं चाहती है ये। और देखिए उसके सारी फ्रेंड लोग सब एक साथ, अब यहाँ पर ये बहुत खुश है क्योंकि सारे लोग इसके जो दोस्त हैं सब कोई आ गया है। तो केक कटिंग हुआ, केक कितना बढ़िया से कटिंग हुआ है, इसका लेयरिंग क्या सब देख रहे, आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पे पूरा अच्छा से इन लोग सब मिलके अपना डेकोरेशन कर ली थी, और उसके बाद केक ला के रखे थे, केक कटिंग किया। सबको देख के केक बहुत पसंद पड़ रहा था, सबको बहुत खुश थी। अब देखिए एकदम कितना बढ़िया से केक बना हुआ था कि एक बार में कितना बढ़िया लेयर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको कटिंग भी दिखा